हाय फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही अमेजिंग सीरीज एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है आई बिलोंग टू योर वर्ल्ड। आप इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि ये ड्रामा बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें 2051 का सीन दिखाया जाता है जिसमें हम इस कहानी के मेन लीड शीशुओ को देखते हैं जो टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जाना चाहता है क्योंकि उसकी मॉम की डेथ हो चुकी है और वो अपनी मॉम से फिर से मिलना चाहता है। वो हमें बताता है कि उसकी मॉम की लाइफ काफी खराब थी, उनकी ग्रैंडमा उनसे अच्छा बिहेव नहीं करती थी और जब उनकी शादी हुई तो उनकी लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो गई। मैं टाइम ट्रेवल करके अपनी मॉम की लाइफ को बेटर बनाना चाहता हूँ। फिर वो टाइम ट्रेवल करने में सक्सेसफुल हो जाता है क्योंकि उसके डैड ने टाइम ट्रेवल के बारे में एक बुक लिखी थी। अब वो 2021 में पहुंच जाता है और अपनी मॉम से मिलने के लिए चला जाता है। अगले सीन में हम उसकी मॉम को देखते हैं जो इस ड्रामा की फीमेल लीड है। इसका नाम यूही है और ये अभी हाई स्कूल में स्टडी कर रही है। वो अपनी ग्रेड्स चेक करने जाती है और देखती है कि हमेशा की तरह वो इस बार भी लास्ट आई थी, लेकिन वो फिर भी उन ग्रेड्स से खुश थी। कुछ लड़कियां बात कर रही थी कि ये हमेशा लास्ट आती है फिर भी कितनी एरोगेंट है। तभी यूही उनसे कहती है कि रैंकिंग से ज्यादा हैप्पीनेस इम्पोर्टेंट होती है। फिर वहाँ से जाते हुए वो लूजिंग से टकरा जाती है और ये भी इस ड्रामा का मेल लीड है। इसके बाद यूही घर जाते हुए काफी लेट हो गई थी और उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। तभी उसे किसी के कदमों की आवाज आती है। वो एक बॉक्स को उस पर रखकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो लड़का उसे पकड़ लेता है और खड़े होकर कहता है कि मॉम मैं आपका बेटा हूँ। अगले सीन में वो यूही को बता रहा होता है कि मेरा नाम शीशुओ है और मेरी एज 24 साल है। यूही बोली कि फिर तुम मेरे बेटे कैसे हो सकते हो। शीशुओ कहने लगा कि मैं 2051 से टाइम ट्रेवल करके आया हूँ, मुझे आपके बारे में सब कुछ बताएं। आपका ब्लड ग्रुप ओ है और अभी आप 17 साल की हैं। आप हमेशा स्कूल एग्जाम में लास्ट आती हैं। यूही बोली कि मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं है, ये सब डिटेल्स तो तुमने इंटरनेट से निकाल ली होंगी। तभी शीशुओ कहता है कि ठीक है आपको मुझ पर यकीन नहीं है लेकिन साइंस पर तो है ना। फिर वो उसको डीएनए टेस्ट के लिए ले जाता है। यूही उससे कहती है कि जब तक रिपोर्ट्स नहीं आ जाती तब तक तुम मुझे मॉम नहीं बुलाओगे। अच्छा अगर तुम फ्यूचर से आए हो तो बताओ मेरा फ्यूचर कैसा होगा। शीशुओ बताता है कि फ्यूचर में हर कोई आपको धोखा देगा और सब आपको छोड़कर चले जाएंगे। फिर 47 की एज में ही आपकी डेथ हो जाएगी। ये सुनकर वो उस पर गुस्सा करने लगती है। तभी शीशुओ कहता है कि डोंट वरी, मैं यहाँ आपकी किस्मत बदलने आया हूँ और ये सिर्फ तभी हो सकता है जब आपके फ्यूचर हस्बैंड को आपसे प्यार हो जाए। यूही पूछती है कि मेरा फ्यूचर हस्बैंड कौन है। शीशाओ बताता है कि लूजिंग आपका फ्यूचर हस्बैंड है। ये बात सुनकर वो जोर से चिल्लाती है और तभी हमें फ्लैशबैक में 3 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ यूही के पास कोल्ड ड्रिंक की एक खाली बोतल थी। वो उसमें आग लगाकर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही होती है। लूजिंग को लगता है कि वहाँ आग लग गई है और वो उसे पानी से पूरी तरह भिगा देता है। यूही उससे माफी मांगने के लिए कहती है, लेकिन तभी वहाँ उनके टीचर आ जाते हैं। वो यूही को डांटते हुए कहने लगे कि तुम हमेशा ही प्रॉब्लम क्रिएट क्यों करती रहती हो और तुम इन सब चीजों के साथ कौन सा गेम खेल रही थी। यूही कहती है कि मैं तो बस एक एक्सपेरिमेंट कर रही थी। फिर उसके टीचर उसे प्लेग्राउंड के 5 चक्कर लगाने की पनिशमेंट दे देते हैं। तभी वहाँ लूजिंग आता है और वो टीचर से कहता है कि मैंने बैनर बना दिया है, आप इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना। यूही उसके हाथ से यूएसबी ले लेती है और उससे कहती है कि ये काम मैं कर दूंगी। स्कूल खत्म होने के बाद वो एक शॉप पर जाती है और उनसे कहती है कि इसमें से बैनर का प्रिंट आउट निकलवा कर हमारे स्कूल में भिजवा देना। घर जाकर उसे पता लगता है कि उसने जो यूएसबी वहाँ दी है उसमें स्कूल का बैनर नहीं बल्कि खुद का एक पर्सनल बैनर था जो उसने अपने आइडियल के लिए बनाया था। अगले दिन वो डायरेक्टर के ऑफिस में जाकर उस बैनर को ढूंढने लगती है। लूजिंग भी वहाँ किसी काम से आया हुआ था। वो दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं और उनकी आवाज सुनकर डायरेक्टर भी वहाँ आ जाता है। इसके बाद डायरेक्टर उन दोनों को डांटते हुए कहते हैं कि तुम दोनों साथ में यहाँ क्या कर रहे थे, क्या तुम दोनों रिलेशनशिप में हो। यूही कहती है कि नहीं ये इम्पॉसिबल है। तभी डायरेक्टर उन दोनों से अपोलॉजी लेटर लिखने की कहकर वहाँ से चले जाते हैं। जब वो बाहर आती है तो वो आदमी उसे बैनर ला कर देता है। यूही सोचती है कि अच्छा हुआ डायरेक्टर ने अभी तक इस बैनर को नहीं देखा। तभी उसके सामने लूजिंग आ जाता है। वो अचानक से उसे देखकर डर जाती है और बैनर उसके हाथ से छूट जाता है। सब लोग उस बैनर को देख लेते हैं जिसमें उसने अपने आइडियल के बारे में लिख रखा था। इसके बाद वो दोनों साथ में बैठकर अपोलॉजी लेटर लिखने लगते हैं, लेकिन लूजिंग तो पहली बार अपोलॉजी लेटर लिख रहा था, उसे ये लिखना नहीं आता था। वो एक लेटर लिख देता है लेकिन वो गलत था। फिर वो दूसरा लेटर लिखने लग जाता है। जैसे ही डायरेक्टर वहाँ आता है तो यूही लूजिंग का लेटर उठाकर उन्हें दिखा देती है जो कि पूरी तरह गलत था। डायरेक्टर उससे कहते हैं कि जब तक तुम ठीक नहीं लिख देती तब तक घर नहीं जा सकती। वहीं लूजिंग ने दोबारा जो लेटर लिखा था वो बिल्कुल सही था और डायरेक्टर उसे घर भेज देते हैं। ये सब याद करने के बाद वो शीशाओ से कहती है कि इम्पॉसिबल है, लूजिंग मेरा फ्यूचर हस्बैंड नहीं हो सकता। तभी उनकी डीएनए रिपोर्ट्स आ जाती हैं जिसमें उनका डीएनए 100% मैच कर रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि शीशाओ खाना खा रहा होता है। उसके पास एक रोबोट रिंग होती है जो उसे बताती है कि तुम्हारा टारगेट तुम्हारे
आसपास है। अब हम देखते हैं कि एक आदमी कुछ बच्चों के साथ चीटिंग करके उनके पैसे लूट रहा था। ल्यूजिंग वहाँ आकर उससे कहता है कि तुम इन बच्चों के साथ चीट क्यों कर रहे हो, तुम्हें इसके लिए 50,000 युआन फाइन भरना पड़ सकता है। इन बच्चों के पैसे वापस करो वरना मैं तुम्हारी रिपोर्ट कर दूंगा। फिर वो आदमी उन बच्चों को उनके पैसे देकर वहाँ से चला गया। वहीं शीशाओ भी ये सब देख रहा था। वो उसके पास जाकर कहता है कि क्या तुम्हारा नाम ल्यूजिंग है। ल्यूजिंग कहता है कि सॉरी मैं तुमको नहीं जानता। ये कहकर वो वहाँ से जा रहा होता है। तभी जीशाओ कहता है कि तुम्हें भी हाइपर स्पेस बुक पढ़ना पसंद है ना। ये सुनकर ल्यूजिंग बोला कि क्या तुम्हें भी इस बुक के बारे में पता है। जीशाओ कहता है कि हाँ, और मुझे तो ये भी यकीन है कि फ्यूचर में टाइम ट्रेवल करना पॉसिबल हो जाएगा। ल्यूजिंग बोला कि मैं भी इसी टॉपिक के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, क्या मैं तुम्हें वीचैट पर ऐड कर सकता हूँ ताकि मुझे कभी जरूरत हो तो तुमसे क्वेश्चन पूछ सकूँ। फिर जीशाओ उसका फोन लेकर अपनी जगह यूही को उसके वीचैट पर ऐड कर देता है। अगले सीन में हम यूही को देखते हैं जिसको वो सब एक ड्रीम लग रहा था, लेकिन तभी जीशाओ उसके लिए खाना लेकर आ जाता है। यूही उसे पिंच करके देखती है और उससे कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। जीशाओ बोला कि आप मेरी मॉम है, मैं आपके घर नहीं जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा। वैसे मैंने खाना खरीदने के लिए पैसे आपके ही मनी बॉक्स से चुराए हैं क्योंकि मेरे पास इस एरा की करेंसी नहीं है। ये सुनकर यूही उसे डांटने लग जाती है। अगले सीन में यूही स्कूल जा रही होती है और वो जीशाओ से कहती है कि तुम मेरे साथ कहाँ जा रहे हो, तुम्हें कुछ काम नहीं है क्या। जीशाओ बोला कि मैं तो यहाँ आपकी किस्मत बदलने आया हूँ, मैं आपके फ्यूचर हस्बैंड को आपसे मिलवाने में मदद करूंगा। इसके बाद वो दोनों बस स्टॉप पर बस का वेट कर रहे होते हैं और वहाँ काफी ज्यादा बारिश भी हो रही थी। तभी जीशाओ की रोबोट रिंग बताती है कि तुम्हारा टारगेट तुम्हारे आसपास है। ये सुनकर वो यूही का छाता छीनकर वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ ल्यूजिंग आ जाता है और यूही उसके छाते के नीचे खड़ी हो जाती है, लेकिन ल्यूजिंग उसे अपना छाता देकर वहाँ से दूर हट जाता है और उससे कहता है कि मुझे दूसरों के साथ चीजें शेयर करना पसंद नहीं है। वहीं दूसरी ओर हम जीशाओ को देखते हैं जो कोई भी इलेक्ट्रिक सिस्टम ऑन नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो उन सबको टच करके चलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो सब रिमोट से कंट्रोल होती है। अगले सीन में हम यूही को देखते हैं जिसके पास वीचैट पर ल्यूजिंग का मैसेज आता है क्योंकि ल्यूजिंग को पता नहीं था कि वो वीचैट यूही का है। यूही सोच रही थी कि स्कूल का सबसे टॉपर लड़का मुझसे सवाल क्यों पूछ रहा है। वो उसे रिप्लाई देने वाली थी लेकिन उसके फोन में इंटरनेट नहीं आ रहा था। तभी वहाँ ल्यूजिंग आ जाता है और अचानक से उसकी आवाज सुनकर यूही का फोन उसके फेस पर गिर जाता है जिससे उसको चोट आ जाती है। यूही उससे कहती है कि तुम्हारी वजह से मुझे चोट आई है, अब तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। ल्यूजिंग उसके पास जाकर कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद वो उसे लैब में लेकर जाता है और कुछ एक्सपेरिमेंट करके आइस बनाकर उसे सेक करने के लिए दे देता है। अगले सीन में हम जीशाओ को देखते हैं जिसको घर पर कोई सिस्टम समझ नहीं आ रहा था और उसने पूरे घर का बिल्कुल कबाड़ा कर दिया था। यूही जब घर आकर ये सब देखती है तो वो जीशाओ पर चिल्लाती है, लेकिन वहाँ जीशाओ नहीं बल्कि उसके डैड बैठे हुए थे। वो उसे डांटते हुए कहते हैं कि तुमने घर का ये क्या हाल बना रखा है, तुम कोई छोटी बच्ची हो क्या, और हम कब से तुम्हें खाना खाने के लिए इनवाइट कर रहे हैं, तुमने हमारा कॉल क्यों नहीं उठाया। वहीं यूही सोच रही थी कि इस वक्त जीशाओ घर पर ना आ जाए वरना वो अपने डैड को कैसे ये सब एक्सप्लेन करेगी। फिर वो अपने डैड से कहती है कि चलो हम साथ में खाना खाने के लिए चलते हैं। वो दोनों वहाँ से जा ही रहे होते हैं तभी जीशाओ घर वापस आ जाता है। उसके डैड पूछते हैं कि ये लड़का कौन है। जीशाओ बोला कि मैं इसका इंग्लिश ट्यूशन टीचर हूँ, मैं यहाँ इसको ट्यूशन क्लास देने आया हूँ। तभी यूही कहने लगी कि आज तो मैं कहीं बाहर जा रही हूँ इसलिए क्लास नहीं ले पाऊंगी। इसके बाद जीशाओ वहाँ से चला गया। अगले दिन स्कूल ऑफ होने के बाद ल्यूजिंग स्कूल के पीछे जा रहा होता है और यूही उसका पीछा करने लगती है। वो वहाँ जाकर कुछ एक्सपेरिमेंट करने लगता है और तभी वहाँ एक शॉर्ट सर्किट हो जाता है। यूही ये देखकर काफी डर जाती है और वो वहाँ जाकर उसे हक कर रही होती है, लेकिन तभी वो उसके ऊपर गिर जाती है। फिर वो दोनों वापस खड़े हो जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ फिर से शॉर्ट सर्किट हो जाता है। इसके बाद वहाँ हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ जीशाओ भागते हुए आता है और वो ल्यूजिंग से कहता है कि तुमने उसे बचाया क्यों नहीं। तभी वो देखता है कि यूही तो वहाँ बिल्कुल ठीक खड़ी थी और उस शॉर्ट सर्किट में किसी और को चोट आई थी। वो उसे सही सलामत देखकर बहुत खुश हो जाता है। तभी वो वहाँ एक नर्स को देखता है जिसका नाम शूलिंग है और वो यूही की बेस्ट फ्रेंड है। उसे वहाँ देखकर जीशाओ को फ्यूचर का एक सीन याद आता है जिसमें शूलिंग उसको काफी सारा खाना खिलाया करती थी और तब वो काफी फैटी भी हो गई थी। उसे देखकर जीशाओ कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम इस समय इतनी पतली हुआ करती थी। इस पर शूलिंग कहती है कि क्या तुम मुझे जानते हो। जीशाओ बोला कि मैं यूही का कजन हूँ और इसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। इसके बाद वो घर वापस आ जाते हैं और जीशाओ उसे ल्यूजिंग को इम्प्रेस करने के तरीके बता रहा था। वो उससे कहता है कि आपको उसे अपनी एग्जिस्टेंस फील करवानी होगी। तभी यूही उससे कहती है कि ये बताओ कि जब से तुम
पैदा हुए उसके बाद 24 साल तक तुम सिंगल ही थे क्या? जीशाओ ने उसे कोई भी जवाब नहीं दिया। अगले दिन वो स्कूल जाकर बाहर ही ल्यूजिंग का वेट कर रही होती है और जब ल्यूजिंग वहाँ आता है तो वो उससे कहती है कि क्या कोइंसिडेंस है ना, हम दोनों एक साथ ही स्कूल आए हैं। इस पर ल्यूजिंग बोला कि यहाँ से क्लास तक पहुँचने में 5 मिनट लगेंगे, अगर तुम अभी नहीं गई तो लेट हो जाओगी। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। इसके बाद लंच टाइम पर भी वो उसके पास जाती है और उससे कहती है कि क्या कोइंसिडेंस है ना, हम दोनों ने खाना खाने के लिए भी सेम ही टाइम चूज किया है। तभी ल्यूजिंग वहाँ से उसका एक बाल उठाता है और उससे कहता है कि बाल झड़ना इलनेस की निशानी होती है, तुम्हें पहले हॉस्पिटल जाना चाहिए। अगले सीन में वो वॉशरूम के बाहर खड़ी होती है। तभी ल्यूजिंग बाहर आता है। यूही उससे कहने लगी कि क्या कोइंसिडेंस है ना, हम दोनों एक साथ ही। वो आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ल्यूजिंग बोला कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, तुम ही एक ऐसी लड़की हो जो मेंस वॉशरूम के बाहर खड़ी रहती हो। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। इसके बाद जब वो घर वापस जाती है तो जीशाओ का फेस अच्छे से देखने लगती है और फिर सोचती है कि इसका फेस मुझसे तो मिलता है लेकिन ल्यूजिंग से बिल्कुल नहीं मिलता। फिर वो उससे कहने लगी कि कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे, सच सच बताओ कि क्या ल्यूजिंग ही मेरा फ्यूचर हस्बैंड है। इस पर जीशाओ कहता है कि मैं इतनी मेहनत से टाइम ट्रेवल करके यहाँ आया हूँ, यहाँ आकर मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा। अगले दिन यूही के टीचर उसकी ग्रेड्स देख रहे होते हैं और उसे डांटते हुए कहने लगे कि तुम्हारे ग्रेड्स काफी कम है, तो अपने पेरेंट्स को कल पीटीएम के लिए बुला कर लाना। तभी वहाँ ल्यूजिंग भी आ जाता है। टीचर उससे कहने लगे कि तुम्हारे ग्रेड सबसे अच्छे आए हैं, कुछ दिन बाद कॉलेज का इंटरनेट एग्जाम होने वाला है, मुझे यकीन है कि तुम उसमें भी अच्छा परफॉर्म करोगे और मैं चाहता हूँ कि तुम यूही को भी उसके लिए क्लासेस दो। यूही भी इसके लिए हाँ कह देती है। अगले सीन में यूही उसके पास एक क्वेश्चन पूछने जाती है। वो क्वेश्चन पूछती उससे पहले ही ल्यूजिंग ने उसे आंसर बता दिया। यूही बोली कि बिना क्वेश्चन सुने ही तुमने आंसर कैसे बता दिया। ल्यूजिंग कहने लगा कि क्योंकि मुझे यकीन था कि तुम्हें पहले क्वेश्चन का आंसर भी नहीं आता होगा। फिर एक दिन वो अपनी बुक लेकर उसके पास जाती है और उससे कहती है कि आज मैं तुमसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछूंगी, तुम सारे आंसर इस बुक में फिल कर दो। ल्यूजिंग ऐसा करने से मना कर देता है। यूही कहने लगी कि तुम इतने रूड मत बनो, अगर आज तुम इसे फिल कर दोगे तो मैं 2-3 दिन तक तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। उसके इतना रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाता है। इसके बाद यूही अपने डैड के साथ डिनर करने जाती है। वहाँ उसके डैड के फ्रेंड भी आए हुए थे। उनके फ्रेंड यूही से कहते हैं कि तुम अभी 12th क्लास में हो ना, फिर कॉलेज के बारे में तुमने क्या सोचा है। तभी उसके डैड बोले कि पढ़ाई वढ़ाई तो ये करती नहीं है, स्कूल के बाद मैं इसे अब्रॉड भेज दूंगा और फिर इसकी शादी कर दूंगा। तभी यूही उससे कहती है कि कल स्कूल में पीटीएम है, इसलिए कल आपको स्कूल आना होगा। उसके डैड स्कूल आने के लिए हाँ कर देते हैं। इसके बाद वो उसे खाना सर्व करते हैं जिसमें पीनट्स थी। यूही को पीनट्स से एलर्जी थी और उसके डैड हमेशा ये बात भूल जाते हैं। यूही ये देखकर उनसे गुस्सा हो जाती है और वहाँ से जाते हुए उनसे कहती है कि कल कोई पीटीएम नहीं है, मैं तो बस मजाक कर रही थी। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। अगले दिन उसकी टीचर उससे पूछ रही थी कि तुम्हारे पेरेंट्स क्यों नहीं आए। तभी वहाँ जीशाओ आ जाता है जो उनसे कहने लगा कि मैं इसका कजन हूँ, इसके डैड बिजनेस ट्रिप पर गए हैं तो मैं ही ये मीटिंग अटेंड करूंगा। पीटीएम के बाद जब वो बाहर आता है तो यूही की टीचर उससे कहती है कि यूही की इतनी कम ग्रेड आई है फिर भी आपने उससे कुछ नहीं कहा। जीशाओ बोला कि ग्रेड से ज्यादा इम्पोर्टेंट हैप्पीनेस होती है। ये सब सुनकर यूही बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उससे कहती है कि तुमने ये सब किससे सीखा है। जीशाओ बोला कि आपने ही तो मुझे ये सब सिखाया था। कुछ महीने बाद यूही की एग्जाम हो रही होती है और उसने ल्यूजिंग से जो भी क्वेश्चन पूछे थे वो सारे उसे पेपर में मिल जाते हैं और इस बार उसकी एग्जाम काफी अच्छी जाती है और इसके बाद उन सब की सर्दियों की छुट्टियां आ जाती हैं। अगले सीन में यूही ल्यूजिंग के घर जाती है और उसे नए शूज गिफ्ट में देती है। ल्यूजिंग उन्हें एक्सेप्ट करने से मना कर देता है। यूही कहने लगी कि तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तुमने एग्जाम से पहले मुझे जितने भी क्वेश्चन बताए थे वो सब पेपर में मिल गए हैं, इसलिए मैं तुम्हें न्यू ईयर का गिफ्ट देना चाहती हूँ। फिर ल्यूजिंग उसे एक्सेप्ट कर लेता है। ल्यूजिंग फिर उसे कुछ नोट्स देता है जो अब उसके किसी काम के नहीं थे। इसके बाद वो फायर क्रैकर्स जलाकर साथ में न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं और इसी के साथ ही ये एपिसोड भी यहीं एंड हो जाता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Don't forget to like, subscribe and share the videos.